डियर स्टूडेंट, मैं भावेश मिश्रा जीएस आश्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जामिनेशन 2025 में जो दोबारा से होने वाली है, जिन्होंने जो अभ्यर्थी 2023 में फॉर्म भरा था और 11 फरवरी 2024 को एग्जामिनेशन जो आयोग ने करवाई थी वो कैंसिल हो गए और फिर से आयोग ने नया डेट जारी किया है और आयोग 27 जुलाई 2025 को एग्जाम कराने की घोषणा की है। उसके ऊपर जो आयोग की जो पैटर्न बदली है, आयोग ने सिलेबस को चेंज किया है, उसमें जो चेंजिंग लाया है उसके ऊपर मैं सिलेबस को नए ढंग से आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। आप इस वीडियो में देखेंगे जो अभ्यर्थी एकदम जीरो है, कहीं भी तैयारी किए हैं, पहले किए थे बट अभी छूट चुका है, उनकी हैबिट छूट चुकी है, तैयारी से भटक चुके हैं, अलग जा चुके हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा अभी 27 जुलाई 2025 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और उन्होंने जो फॉर्म भरा है उसके लिए अभी सफिशिएंट टाइम है। अभी मार्च ख़त्म होने को है, अप्रैल स्टार्ट होगा और 27 जुलाई को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी आयोग। तो इसके लिए आपको लगभग आपको 4 महीने के आसपास समय है, बट हम लोग सिर्फ 100 दिन का टारगेट लेके चलते हैं। आज मैं सिलेबस के बारे में डिटेल कर रहा हूँ, कल मैं वीडियो शेयर करूँगा, बुक्स के बारे में डिटेल करूँगा, तो आप देखेंगे कि इस सिलेबस में क्या कुछ बदलाव आया है और क्या पहले सिलेबस था और नए वाले में क्या आया है वो आप जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ यूपी पीसीएस आरओ एआरओ री एग्जाम सिलेबस विथ न्यू पैटर्न इन 2025। आपका एग्जामिनेशन डेट जो है 27 जुलाई 2025 में आयोग ने घोषणा किया है। पोस्ट इसमें 411 था, बट संभावनाएं बन रही हैं कि 600 प्लस पोस्ट जाना हो सकता है, चला जाए। एग्जामिनेशन मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इसके लिए आप प्रिपरेशन हमारे चैनल से जुड़ करके आप बेसिक से तैयारी करके घर बैठे, आपको कहीं भी जाना नहीं है, खुद से सेल्फ स्टडी करके आप एआरओ आरओ एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं और एक अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। मैं बता दूं कि ये जो 2025 में एग्जामिनेशन होने वाली है और जो करीब 10 लाख प्लस फॉर्म भरे हैं, इसमें जो एग्ज़ाम होने वाली है वो एक नए सिरे से एग्ज़ाम लेगी और पैटर्न जो पहले वाला था वो बिल्कुल बदल चुका है, सिलेबस बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि पहले जो अभ्यर्थी 27 जुलाई 2025 को एग्जाम में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, जो होना है, जिन्होंने 2023 में फॉर्म भरा था, वो अच्छी तरीके से ये समझ लें कि पैटर्न बदल चुका है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, हालांकि जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की तैयारी करते हो, पीसीएस की भी करते हैं, बीपीएससी की भी करते हैं, यूपीएससी की करते हैं, बहुत सारे तैयारी करते हैं, जो केवल सिर्फ आरओ एआरओ को फोकस करके चल रहे हैं, उनके लिए विशेष ये वीडियो आप देखेंगे। इसमें क्या बदलाव आया है, जो बेसिक से चलना चाह रहे हैं वो मेरे साथ चले, मैं आपको सारा कवर करवा दूंगा। वो भी आप अपने टाइम के अनुकूल तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करके। आप देखेंगे यूपी आरओ एआरओ की चयन प्रक्रिया जो होती है वो 3 चरणों में होती है। पहला क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा जो प्री में कहते हैं, मुख्य परीक्षा मेंस, और तीसरा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ एआरओ के लिए है, आरओ के लिए नहीं है। एआरओ में आपको जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको टाइपिंग टेस्ट देना है और 5 मिनट में 125 वर्ड टाइप करना है, और वो भी क्रूटी डेप पे करना है, 10 पे। आपको 1 मिनट में 25 वर्ड टाइप करने हैं हिंदी में। आप आसान है, आप कर सकते हैं। और आपको अभी मैं
सिलेबस के बारे में डिटेल कर रहा हूँ, मेंस के बारे में अभी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, मेंस का दूसरे वीडियो में करूँगा। अभी सिर्फ प्री पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। प्री फोकस करेंगे, उसके बाद जब प्री हम लोग दे लेंगे, साथ में फिर मेंस के लिए टाइम मिलेगा, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे मेंस एग्जाम। मेन चेंज जो आया है आरओ में, आप देखें मेन चेंजिंग जो हुआ है एग्जाम में वो आप देखिए। मेन चेंजिंग आरओ में हुआ है, जो पहले 2 पेपर होते थे, दोनों अलग अलग टाइम पे होते थे, अलग अलग पेपर होते थे। अब उसको आयोग ने क्या किया है, दोनों पेपर को सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी जो दोनों अलग अलग होती थी, अब दोनों को एक जगह कर दिया है। दोनों विषयों को मिला करके एक पेपर होगा। अब परीक्षा का पैटर्न में नए बदलाव आयोग ने किया है। पहले जो अलग से हिंदी की परीक्षा लेती थी पेपर अलग शिफ्ट में, वो अब सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों को एक ही पेपर में अटैच करके एक ही साथ एग्जाम एक शिफ्ट में लिया जाएगा। और आपको देख ले कि सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों का पेपर एक होगा। प्री एग्जामिनेशन सिलेबस में क्या क्या आएगा वो आप देखें, कितने विषय आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, क्या टाइमिंग रहेगा, ये सारा डिटेल मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, आप इसको देखें। एक क्वेश्चन जो होंगे वो 1 अंक का होगा। आप टोटल देखेंगे कि 140 और 60 दोनों मिलाकर के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको टाइम मिलेगा 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे आपको एग्जामिनेशन के लिए मिलेगा। एक शिफ्ट में एग्जाम होना है हिंदी और सामान्य अध्ययन की। तो आप इस 100 दिन में एक पक्का इरादा कर लें कि एग्जामिनेशन को मुझे क्वालिफाई करना है, चाहे जैसे भी करना है। हम लोग सिर्फ डायरेक्शन देंगे, आपको सफ़र पे चलना है तो सफ़र का डेस्टिनेशन तय आपको करना है, जो कैसे हम मंजिल तक पहुँचे। आप देखें 200 अंक का प्रश्न होंगे, 200 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे, सही उत्तर का 1 अंक दिया जाएगा। और आप गलत करते हैं तो नकारात्मक उत्तर जो आप देंगे तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है 1/3। इसलिए आप सावधानी से तैयारी करें और सेल्फ स्टडी करके अपने टाइमिंग में आपको जब समय मिले, जिस समय टाइम आपको लगे सफिशिएंट कि इस समय में मुझे पढ़ना चाहिए, आप उसी समय बैठ के पढ़ लीजिए। मैं आपको A to Z जहाँ से भी होगा मैं आपको सारा उपलब्ध करवाऊंगा। आपके पास जो बुक है आरओ पीसीएस वगैरह की जो भी बुक है उससे आप पढ़िए। कुछ बुक मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें मैं डिटेल कर दूंगा बुक्स के बारे में, वो आप देख लेंगे, आप मार्केट से ले लेंगे। यदि आपके पास बुक्स ना भी हो तो मैं कवर करवा दूंगा, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं करवा दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अलावे, जैसा कि मैं बता रहा था कि प्री एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूं। आप देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आप प्री परीक्षा के लिए देखेंगे, प्री एग्जाम मुख्य परीक्षा की चर्चाएं मैं सेकंड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं अभी सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की ही हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा हिस्ट्री से, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न से। ये तीनों हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मॉडर्न से रहेंगे। तो आपको विशेष फोकस मॉडर्न पे करना है। साइंस से रहेंगे, कुछ साइंस एंड टेक से रहेंगे, ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं साइंस प्लस साइंस एंड टेक है,
ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के और विश्व के बारे में। पॉलिटी से सवाल रहेंगे, यूपी जीके से रहेंगे सवाल, यूपी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यूपी की शिक्षा, व्यापार, एकदम रहन सहन और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, सिर्फ यूपी की परिप्रेक्ष्य में। आपको विश्व और भारत का भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, हिस्ट्री में आपको ज़्यादातर भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। मैथ एंड रीजनिंग में आपको कम ही सवाल रहता है, रीजनिंग से थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये आप किसी भी चैनल पे आप देखेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। मैथ का भी वही रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, ये यहीं से रहता है। आपको एवरेज, रेशियो, ये सब रहते हैं। इकोनॉमी से रहेगा, मेन फोकस जो रहेगा करंट अफेयर में। करंट अफेयर आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो क्रॉनिकल आप पढ़ें। क्रॉनिकल में आपको फैक्ट्स मिलेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएंगे, आप अच्छे तरीके से उसमें समझ पाएंगे। क्या जो आप पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगी। आप क्रॉनिकल पढ़ें करंट अफेयर के लिए। क्रॉनिकल 2 बुक्स आती है, एक मोटी वाली, एक पतली वाली। मोटी वाली में आपको सिविल सर्विसेज के ऊपर में लिखा रहेगा, पतली वाली में रहेगा आपको देखेंगे सभी परीक्षा के लिए ये दिया होगा। मैं कोशिश करूंगा जो सारे बुक्स का मैं आपको टैग कर दूं इस वीडियो में और स्क्रीनशॉट डाल दूं। तो मैंने आपको बता दिया कि सामान्य अध्ययन में पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, साइंस से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी जीके से, मैथ एंड रीजनिंग से, इकोनॉमी, करंट अफेयर से। आपको सेफ जोन में रहने के लिए कितना मास्क की जरूरी है आप देख सकते हैं। फॉर सेफ जोन आप कम से कम 125 to 130 आप अगर मार्क्स अटेम्प्ट क्वेश्चन करके आप ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप प्री आपका निकल गया, आप मेंस में बैठ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं जो जैसा कि मैं आपको बुक्स के बारे में डिटेल कर दिया था कि कहाँ से कौन कौन बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने डिटेल कर दिया था। अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप देखेंगे सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपको भारत का इतिहास पूछा जाएगा, आपको तीनों में से पूछा जाएगा, एंशिएंट प्लस मिडाइवल प्लस मॉडर्न से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाएगा, भारतीय राजतंत्र पूछा जाएगा, राज व्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में पूछा जाएगा, भारत के संदर्भ में जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे। ये इतने में से पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो व्हाइट बोर्ड पे आपको नजर आए, जिनको भी दिक्कत हो रही होगी, दिखाई कम देता होगा मोबाइल पे, वो अपना रेजुलेशन बढ़ा करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संस्कृति, इससे आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको भारतीय कृषि, पर्यावरण से पूछा जाएगा, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा, विश्व एवं भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन आपको ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। उसके बाद आपको इसमें पूछा जाएगा अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये आपको करंट से भी उठाएगा, सामान्य बौद्धिक, रीजनिंग और मैथ से भी पूछा जाएगा। इसमें आपको इससे भी पूछा जाएगा, मैंने पहले भी बता दिया है कि आप रीजनिंग के लिए आप खुद से पढ़ सकते हैं या किसी यूट्यूब चैनल का मदद ले सकते हैं आप। उसके बाद आपको सबसे फैक्ट और यूपी से पूछा जाएगा। यूपी से आपको क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में मैं लिखा हूँ। यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, प्रथाओं
के संबंध में आपको विशेष जानकारी पूछी जाएगी। आपको पता होगा कि जो लोग यूपी से होंगे, जो अभ्यर्थी यूपी से दे रहे होंगे, उनको ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। जो यूपी से बाहर के हैं वो आप यूपी के जो यूपी स्पेशल आती है वो लेकर के आप पढ़ के आप सेल्फ स्टडी करके आप ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये चैप्टर वाइज बताया जो आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन से सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि आप सेफ जोन के लिए कम से कम आप 130 का टारगेट करके चले। 130 में आपको 140 क्वेश्चन आपको यहीं से रहेंगे, यानी कि 140 मार्क्स। अब इधर मैं सामान्य हिंदी की बात करता हूँ, ये 60 मार्क्स के होते हैं और 60 इसमें क्वेश्चन भी होते हैं। आपको हिंदी में 6 पोर्शन दिया गया है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पूछे जाएंगे। आपको विलोम से 10 शब्द पूछे जाएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 वाक्य पूछे जाएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द आपको 10 शब्द पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द से 10 शब्द पूछे जाएंगे। विशेष एवं विशेषण, मैं विशेष एवं विशेषण के बारे में बताया था। अगला छठा पोर्शन आता है पर्यायवाची शब्द, इससे 10 शब्द पूछे जाएंगे। आपको मैं सारी सिलेबस की जानकारी दिया हूँ। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा आप, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपको सफ़र खुद तय करना है, इसलिए आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिए और सफ़र पर निकले हैं तो आप मंजिल भी पाएंगे और आप मंजिल के तरफ कदम बढ़ाइए। मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद।